जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। देखिए, मैं यहाँ पर आई हुई है न्यूज सचिवालय के पास अस्थायी आश्रय में। यहाँ पर एक यंग व्यक्ति से मिली है कि रामदेव बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि क्या कारण से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है रामदेव बाबा के बारे में। इनसे कुछ बात करते हैं। बिल्कुल, बाबा रामदेव के बारे में आज बात करने की बेहद ही जरूरी है। हम युवाओं को, जो युवा आज परेशान होकर के अपनी जिंदगी को नरकिया बना लिया है, दारू पीते हो, और बाबा रामदेव करोड़ों की संपत्ति अरज रहा है, तो समझो आखिर क्या बात है। दारू और बाबा से क्या कनेक्शन? बाबू और बाबा से, बाबू और बाबा पर अभी हम बात नहीं करें, हम सिर्फ बाबा पे बात करें। दारू 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 और बाबा को क्या बोलते हैं? दारू और बाबा पर ये कनेक्शन है कि दारू जब आप पीते हैं तो बाबा रामदेव कभी नहीं बन पाएंगे। बाबा रामदेव बनने के लिए आपको दारू छोड़ना पड़ेगा, होशपूर्ण जिंदगी को जीना पड़ेगा। अब है बाबा रामदेव की कामयाबी। बाबा रामदेव की यह कामयाबी नहीं है जिस तरह से कि हम किसी व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा करके उनके टोटल कमाई पर हम अपना कब्जा कर लें, तो बाबा रामदेव जो है, राजीव दीक्षित, आप लोग नाम जानते होंगे, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूं क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ होता है टोटल चीज हमारी बयान। तो राजीव दीक्षित जी को जहर दे करके मारने वाले बाबा रामदेव राजीव दीक्षित को मार डाले, और आज यदि उनकी संपत्ति बढ़ रही है तो ये संपत्ति रुकनी चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव भी अपनी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारी मिलावट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में जितनी भी अवेलेबल है, जो भी जैसे शैम्पू है, सर्फ है, दवाई है, उसमें बाबा रामदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे नहीं है जिस रूप में हमारी आयुर्वेदा है। हमारी भारत की आयुर्वेदा से आयु बढ़ती है, हम 1000 साल तक जी सकते हैं, लेकिन बाबा रामदेव के दवाई खाने से हम 70 साल में ही मर जाएंगे। इसका मतलब मिलावट है। डाबर और जो भी बैद्यनाथ है उससे थोड़ा सा अच्छा है, हिमालय से थोड़ा सा अच्छा है बाबा रामदेव का, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यह भी मिलावट और राजनीति से प्रेरित आदमी है। तो देश हित में ये नहीं काम करते हैं, देश हित में काम करना होगा। लेकिन योगा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, यदि उनमें आज भी सच्चाई है, क्योंकि आत्मा है, हम झूठ नहीं, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता है। यदि आत्मा है बाबा रामदेव में, शुद्ध आत्मा, तो वो बोलेंगे कि राजीव दीक्षित जी का हमने मर्डर किया है, ये बोल देना है उनको। यदि वो नहीं बोलेंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं तो अब आपके चैनल से लगातार बोलूंगा, बाबा रामदेव हत्यारा है उन लोगों का जो देश के समर्पित युवा थे, जो देश का आइकॉन था, जो देश का कोहिनूर हीरा था, राजीव दीक्षित, उनका हत्यारा है बाबा रामदेव। मैं संदीप सिंह चौहान प्रमाण के साथ बोलता हूं। कैसे कह सकते हैं कि आप तो टीवी पर चैनल पे कह रहे हैं कि हत्यारा, इसीलिए हत्यारा बोले। आज रविवार है मैडम, तो हम कैसे इसको सोमवार बोल सकते हैं। राजीव दीक्षित जी आपके साथ रहते थे, आपके साथ खाना खाते थे, आपके साथ सोते थे, बैठते थे, आप ही के शिविर में उनकी मौत हो गई, तो क्या नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री तो नहीं दे सकते ना जहर, वहां के चीफ मिनिस्टर तो नहीं दे सकते हैं, आपने ही दिया है बाबा रामदेव जी। चूंकि देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, कोई और दुश्मन होगा? नहीं नहीं, दुश्मन की बातें नहीं। मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे बिहार की भी लॉ एंड ऑर्डर के तुलना में मैं बातें करूंगा। बिहार में 1999 में एक हत्या हुई थी, शिल्पी व्यवसायी की लड़की थी, और गौतम सिंह, उनका भी अर्धनंग अवस्था में, बहुत ही मतलब दुखद घटना है ये। उसके भी साक्ष्य और प्रमाण हमारे बिहार पुलिस प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। नहीं तो संदीप सिंह चौहान अभी भी दे देना इस केस को हमको जांच करने के लिए, दूध का दूध और पानी का पानी लैक्टोमीटर की तरह कर देंगे, उसी तरह से जिस तरह से बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित जी का हत्यारा है, जहर दे करके मारा, तो उसी तरह से हमारी पुलिस प्रशासन हर एक युवा का जान लेना चाहती है। इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो सामने में दिख रहा है, प्रिपेड क्राइम है ये सब चीज, तो ये नहीं होनी चाहिए। बाबा रामदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका राजीव दीक्षित के ये हत्यारा है, ये भी बहुत अच्छे सत्य। पीछे रीजन क्या होगा हत्या करने? तो बाबा रामदेव को आज कोई जानता, उनकी दवाई कोई लेता, ये बताइए। राजीव दीक्षित जो होते वो तो पानी कहते थे गर्म करके पी जाओ, टोटल बीमारी दूर हो जाएगा। वो कहाँ कहते थे योगासन करो, कहाँ कहते थे कि जाकर कुछ खरीदो। आपके घर में हल्दी है, आपके घर में गोल मिर्च है, इसी से वो दवाई में जाओ, किचन में ही है तुम्हारे, बगीचा में ही तुम्हारे है। यदि राजीव दीक्षित जी का हत्या नहीं होता तो बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होता? और विदेशी कंपनियां जो आ रही है उसमें भी तो ठप हो जाती है। विदेशी कंपनी देखिए अलग मुद्दा है। आज पूरे विदेश के लोगों को भारत और बिहार आना पड़ेगा, अध्यात्म के लिए और आयुर्वेदा के लिए।
तो ये बहुत ही जरूरी है। इस पे बाबा रामदेव को तो कटघरे में जाना चाहिए। इन पर तो देशद्रोह का इंक्वायरी बैठी थी क्या? इंक्वायरी, देखो सरकार बैठाएगी इंक्वायरी ना, तो यदि सरकार हमारी जो है वो भी देखती है कि कौन लोग हमको मदद कर रहा है। तो आप देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार बाबा रामदेव को बहुत तंग किया था, तो बाबा रामदेव मोदी जी को साथ दिए, तो मोदी जी कभी राजीव दीक्षित वाले केस में बाबा रामदेव को फंसने देंगे क्या? बचाएंगे। तो ये राजनीति है, हम राजनीति करने नहीं आए, हम देश की रक्षा करने के लिए आए हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के श्री चरणों में अपने प्राण न्योछावर करने आए। हम सत्य, अहिंसा और तकनीक यानी वर्चुअल दुनिया के साथ हम आए हैं। भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे आचार्य विनोबा भावे जी, और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे महात्मा गांधी, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके सत्य मार्गों पर हम अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ने के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। आपसे भी यही उम्मीद करते हैं, और यदि हम सत्य के साथ चलते हैं तो हमारा सत्य दर्शन कहता है बाबा रामदेव हत्यारा है किसका? राजीव दीक्षित। ये थे मेरे साथ संदीप सिंह चौहान जी। इनको कौन नहीं जानता है, देश विदेश सब लोग जानता है। चलिए, जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते और हैं इनकी चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, बहुत ही जरूरी है। नारी शक्ति यदि आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा युवा आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। न डर न भय से परे एक युवा, क्या कहें इनके बारे में, हम भी भौचक्का हो गए थे। चलिए, जय हिंद। देखते हैं डीके स्पेशल चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो फॉलो करें।